कांग्रेस की तरफ से इस बार मटिया महल वार्ड 76 में दावेदार हैं कुंवर शहजाद, जो पार्टी के ग्रास रूट नेटवर्क और अपनी लोकल रीच को लेकर इलेक्शन में उतरे हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि उनकी प्रायोरिटीज आखिर है क्या और किस मुद्दे पर वो इस सीट को जीतना चाहते हैं। आदाब, नमस्कार। मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। बिहार चुनाव, उसका रिजल्ट और उसके रिजल्ट के बाद दिल्ली की तस्वीर। दिल्ली में उपचुनाव हैं। उपचुनाव में कई पार्टीज अपने अपने कैंडिडेट्स उतार रही हैं, दाव लगा रही हैं। और जैसे बिहार में एक बहुत हॉट सीट थी मोकामा, जहां पे अनंत सिंह लड़ रहे थे और जीते भी जेल जाने के बाद, वैसे ही दिल्ली की एक हॉट सीट जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद। दिल्ली में उपचुनाव हो रहे हैं काउंसलर्स के, और काउंसलर्स में एक हॉट सीट जिसका नाम है मटिया महल और वार्ड का नाम है 76। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के भी कैंडिडेट हैं। यहाँ पर कांग्रेस ने भी एक स्ट्रांग कैंडिडेट दिया है और शोएब इकबाल साहब का वर्चस्व तो आप जानते ही हैं, उन्होंने भी एक कैंडिडेट उतारा। इन तीनों कैंडिडेट को अगर कंपेयर करें तो कंपेयर आप कैसे करेंगे? आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसको देखना चाहेंगे? आप अपना वोट किसको देना चाहेंगे? आज भी शोएब साहब के वर्चस्व वाले कैंडिडेट को, या एक ऐसे कैंडिडेट को जो पढ़ा लिखा हो, जो आपकी बात कर पाए, एक छोटा विजन से बड़े विजन की प्लानिंग कर पाए और आपके लिए न सिर्फ सफाई, न सिर्फ कूड़ा गली, इन सब चीज़ों से उठ के कुछ ऐसी नई तब्दीलियां आपके दिलों में लाए, आपके दिमाग में लाए और आपकी प्लानिंग्स में लाए, ताकि आपके कॉन्स्टिट्यूंसी का कम से कम फ्यूचर ब्राइट हो। मेरे साथ कुंवर शहजाद मौजूद हैं। इनकी क्वालिफिकेशन क्या है जानेंगे, ये कौन है ये भी जानेंगे, इनके बारे में लोग क्या कहते हैं ये भी जानेंगे। जिस जगह शेर की मांग में हाथ डालकर चुनाव को ले जाना, क्या सोचकर इतना बड़ा कदम उठाया ये भी जानेंगे। कांग्रेस के रिवाइवल के लिए दिल्ली में शायद ये वो शख्स है जो पढ़ा लिखा कैंडिडेट कांग्रेस ने इस बार उतारा है, लेकिन इनके साथ कितना बड़ा कैडर जुड़ा हुआ है जो इनको चुनाव में लड़ाएगा, या इनकी सोच, इनके विचार कहते क्या हैं। मैं कोशिश करता हूं जमीन पर उतरकर आप लोगों के साथ फेयर टू फेयर रिपोर्ट्स बनाने की, आपको बताने की कि आप इस बार जो बटन दबाने जा रहे हैं वो शेर पे दबाएं या चीते पे दबाएं। कैंडिडेट्स के बारे में आपको सबके पता होना चाहिए। कुंवर शहजाद, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप अपने बारे में खुद बताएं। मेरे बारे में मैं आपको क्या बताऊं? जो मेरे बारे में जिसको जानना है वो सोशल मीडिया में देखे कि मैंने क्या करा और कब कब किया और किस लिए किया और कैसे कैसे किया। क्योंकि मैंने कोई काम किया है तो वो अल्लाह की रज़ा के लिए किया है और इंसानियत के लिए किया है। और सोशल मीडिया पे डालने का मकसद मेरा ये होता है कि जब मेरे पास कोई सीट नहीं और मैं उसके बाद ये काम कर सकता हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? जो सीट पे बैठे हुए लोग हैं वो क्यों नहीं कर सकते? हमें सवाल ही तो पूछना है। सवाल पूछेंगे, कुछ तो जवाब मिलेगा। या तो सीख के जाएंगे या कुछ हासिल करके जाएंगे। अगर ये सब हम लोगों ने अपना जहन बना लिया तो हमारे लिए सब आसानी होगी। शहजाद, मेरा एक सवाल है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? ML इकोनॉमिक्स, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और ग्रेजुएशन जाकिर हुसैन कॉलेज। शहजाद, राजनीति एक कीचड़ है, एक दलदल है, लोग ऐसा सोचते हैं और उसमें हाथ डालने से पहले 4 बार सोचा जाता है। तुम इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन लेके, एक बिजनेस बैकग्राउंड लेके, क्या सोचकर नीचे उतरा? क्या सोचा कि इतनी मतलब हॉट सीट के ऊपर आप एक कैंडिडेट और कांग्रेस का लेबल लेकर, अपने एक कांग्रेस का कैंडिडेट होना अपने आप में एक जिम्मेदारी का काम है। क्या लगता है आपको, क्या करने वाले हो, क्या विजन है तुम्हारा? मैं इसको एक एग्जांपल से आपको कोट करूंगा। आसमान है, उजाला भी होता है, अंधेरा भी होता है। अंधेरे के अपने गुण हैं, उजाले के अपने गुण हैं। कुछ लोग अंधेरे को बुरा कह देते हैं और कुछ लोग अंधेरे की तारीफ कर देते हैं। ऐसी ही राजनीति है। राजनीति में एक रुख अंधेरे का है और एक रुख उजाले का है। जो लोग राजनीति को कीचड़ कहते हैं, वाकई राजनीति को कुछ लोगों ने कीचड़ बना दिया है, लेकिन हकीकत में राजनीति वो चीज़ है जिससे लोगों का कल्याण होता है। हमारे मुसलमानों में, हिंदुओं में, सिखों में, ईसाइयों में जो मस्जिद के इमाम होते थे, मंदिर के पंडित होते थे, वो राजनीति करते थे, वो लोगों का कल्याण करते थे, लोगों को अच्छी शिक्षा देते थे, वो प्रोत्साहित करते थे कि आप एजुकेटेड हो, आप पढ़ाई करो, आप चीज़ों में इन्वॉल्व हो। लेकिन आज की राजनीति में सिर्फ जिंदाबाद की रह गई है।
ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे खुल के बात करो, हाँ, मैं ताकि जो देख रहे हैं ना आपको, उनको समझ पाए कि आप अंदर से सोचते क्या हो। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं कि आज आपने जिसको चुना वो अपने जिंदाबाद के नारे लगाकर आता है और जिंदाबाद के नारे लगाकर चले जाता है और वीडियो में आके बोलता है कि ये काम मेरे फंड से हो रहा है। अरे भैया, तेरा फंड कहां से आया? कहां से आया तेरा फंड? आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, आप पब्लिक के सर्वेंट हैं, आप पब्लिक के राजा नहीं। कोई भी एमएलए, कोई भी एमपी अपने आप को बादशाह कहता है। क्यों कहता है? उसे अपने आप को सर्वेंट कहना चाहिए। अगर मैंने ये इस दुनिया में सबसे टफेस्ट जॉब पॉलिटिक्स है, इससे इजी कोई जॉब नहीं है, जिसके अंदर लॉस 100% है। लेकिन जो लोग राजनीति को कीचड़ जिनकी वजह से बनाया गया है, उन्होंने इसको प्रोफेशनल बना लिया है। क्यों नहीं वक्फ बोर्ड के इमामों को सैलरी मिल रही थी और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी मुसलमान थे और जहां पे लड़ रहे थे उसके पास में भी मुसलमान विधायक थे? क्यों नहीं इमाम साहब के साथ आके खड़े हुए? क्या हमारे इमाम सड़कों पे रहेंगे? उनके पास आकर उनको गले से तो लगाना था, उनको ये तो कहना था ना हम आपके साथ हैं। शहजाद, आपकी बातें बहुत खूबसूरत हैं, विजन अच्छा है। ये विजन है एमएलए के लेवल का जो आप बातें कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं उपचुनाव की, एक काउंसलर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको कैसे निभाने वाले हो। क्या ऑब्जर्वेशन है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपका कि अगर आप जीत जाते हैं तो सबसे पहले क्या डेवलपमेंट आप करने वाले हैं अपने इलाके के लिए, और आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है आपके इलाके के लिए? देखिए, मैं आपने बोला कि ये जो विजन है ये एमएलए का है। मैं तो अभी आगे भी विजन करता, वो शायद एमपी का होता, उससे आगे विजन जो है एक एमपी का होता। अगर सिनेरियो में हम, मैं करंट सिनेरियो की ही बात कर रहा हूँ कि इससे पहले अगर मेरे पास कोई सीट नहीं थी, कोई पद नहीं था या कोई मैं इलेक्टेड पॉलिटिक्स में नहीं था, फिर भी मैंने काम किया। तो मैं खाली यही बताना चाह रहा हूँ कि चाहे पोस्ट छोटी हो या पोस्ट बड़ी हो, अगर मेरे क्षेत्र के अंदर कोई बिल्डर माफिया होगा, वो लेंटर की दलाली कर रहा होगा, उसका इलाज करना मुझे आता है। मैं उसे गाली बक के इलाज नहीं करूंगा, मैं कलम से मार करूंगा, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मालूम है। हाँ, मैं 20 साल की सियासत में रहा हूँ। 20 साल मुझे हो गए, स्कूलिंग किया, कॉलेज किया, फिर उसके बाद जमीन पे रहा। एक आदमी बता दीजिए जो ये कह दे कि हमने कुंवर शहजाद को मुंह से गाली देते हुए सुना है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक बुजुर्ग बता दीजिए जो ये कह दे कि शहजाद ने हमसे बदतमीजी से बात की है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पॉलिटिक्स के अंदर, राजनीति में जाने के बाद वाद विवाद होते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, ये राजनीति होती है। उसके बावजूद एक आदमी अगर मुझे ये नहीं कह रहा कि शहजाद ने हमसे कभी कोई बदतमीजी की या हमारे साथ बेइज्जती की, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शहजाद, देखने वाली बात है, आम आदमी पार्टी का भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आपके सामने है। स्ट्रॉन्ग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनके पीछे भी जो जमात, मतलब अली मरान के एमएलए खुद सड़क पर उतर गए, सिलमपुर के एमएलए खुद सड़क पर उतर गए, चौधरी मतीन साहब के जो साहबजादे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उसके अलावा शैबी, सारे के सारे इतने धुरंधर, और उसके बाद मास्टर माइंड और मास्टर सुप्रीम पावर जो अपने आप को मटिया महल की कहते हैं, लोग उनको कहते थे, शुएब इकबाल साहब, पहाड़ जैसा आदमी। इन सब के बीच में कांग्रेस की भी अपनी एक वक्त और औकात है, और मुस्लिम समाज में कांग्रेस की वैल्यू भी है। क्या लगता है कि क्या सिचुएशन है? इतने सारे सिचुएशन को कैसे टैकल करोगे अकेले? इसके तो मैं एक शेर बोलूंगा आपको, अर्श वाले मेरी तौकीर की सलामत रखना, अर्श वाले मेरी तौकीर की सलामत रखना, जमीन के खुदाओं से उलझ बैठा हूं मैं। तो 6 विधायक, लगता है ना, 15 निगम पार्षद, मैंने ठीक बोला है ना, 200 लोग उनकी कंपेनिंग करने आ रहे हैं। तो वो स्ट्रॉन्ग कहां से हो गए? वो स्ट्रॉन्ग कहां से हो गए? आप मुझे बताइए, निगम का चुनाव, 6 विधायक और 15 काउंसलर आ रहे हैं अपनी टीम के साथ, तो बहुत कहां से स्ट्रॉन्ग हो गए? अच्छा एंगल दिया। मेरे दिल में यही सवाल था एक्चुअली पूछने का। मैं कहते हुए डरता हूं क्योंकि मुझे बिलीव हम पर है, और मुझे जो चुनाव लड़ा रहे हैं ना, कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया, उसका मान सम्मान पूरा है, हमेशा रहेगा, और मैं हमेशा कांग्रेस के लिए समर्पित रहूंगा। लेकिन असल में मुझे जो चुनाव लड़ा रहे हैं और जिन्होंने मेरा टिकट मांगा है, वो मेरे वार्ड के लोग हैं। टिकट मैंने नहीं मांगा, पार्टी ने मुझसे कहा था। मैंने कहा पार्टी जिसको टिकट देगी उसको, लोगों ने जाके कहा कि शहजाद लड़ सकता है, क्योंकि मैंने पार्टी से कहा जो टिकट मांग रहा है आप दे दीजिए। मैं तो बिना टिकट के भी लोगों के लिए काम करता रहूंगा, क्योंकि इंसानियत वो है जो इंसानियत के काम आए, और मैं इंसानियत के काम आने के लिए पैदा हुआ हूं। और ऊपर वाले से यही दुआ है कि आखिरी वक्त जब मेरा आए तो उस वक्त भी मैं इंसानियत के लिए काम आऊं। तो मुझे सीट की जरूरत नहीं है, और मैं आज भी लोगों के बीच में जा रहा हूं, वोट नहीं मांग रहा।
मैं आज भी वोट नहीं मांग रहा लोगों के पास जा रहा हूँ, सिर्फ एक ही बात पूछ रहा हूँ, क्या आपको कैंडिडेट में कोई कमी लगती है? क्या आपको कोई एक ऐसा पॉइंट है कि जिससे आप ये कह सकते हो कि यार इसको वोट नहीं देना चाहिए? आपको कुछ ऐसा लगता है तो सब लोग ये बोलते हैं, मुखालिफ भी जो आम आदमी पार्टी वाले हैं या हमारे विधायक जी हाजी शुएब साहब वाले हैं, कहते हैं यार हमें कोई कमी नजर ही नहीं आ रही और हमारे दिल के अंदर तू ही है, लेकिन यार क्या करें? तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि मेरा एक ही हक है तुम लोगों पर, दुआ, मेरे लिए दुआ करना, मेरे लिए दुआ करना। अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली, अल्लाह ताला जो भी फैसला हो वो बेहतर के लिए हो। मैं हारूं जीतूं वो मेरे लिए मैटर नहीं करता, और मैं तो जीत चुका हूँ कि जब सब लोग कह रहे हैं कि शायद से बेस्ट कोई कैंडिडेट नहीं है, बहुत डिजर्विंग है, बहुत अच्छा लड़का है, ये मेरी जीत है। जो 3 तारीख को रिजल्ट आएगा वो मेरी जीत नहीं है, मेरी जीत ये है जो मुझे लोग प्यार दे रहे हैं। और अब आती है हाजी शुएब साहब की बात। मेरे बड़े हैं और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि वो बड़े हैं, हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैं चाहता था कि मटिया महल में एक लीडर हो, लेकिन मैंने कभी हाजी जी को या आले मोहम्मद इकबाल को कभी एक लीडर नहीं देखा, उनको हमेशा एक विधायक ही देखा। आप विधायक रहे, कांग्रेस पार्टी थी, आप डिप्टी स्पीकर बनकर आए, आप आम आदमी में गए, आपको डिप्टी मेयर मिला, आपको सब कुछ मिला। वो आपको नहीं मिला, पब्लिक ने आपको वोट दिया इसलिए आपको मिला, लेकिन आपने पब्लिक के लिए कौन सा ऐतिहासिक काम कर लिया? हिंदुस्तान का दिल दिल्ली है और दिल्ली का दिल पुरानी दिल्ली है। सिलमपुर, जाफराबाद, ओखला, संगम विहार, ये सारी चीजें बाद में डेवलप हुई हैं। ऐसा क्या वजह रही कि यहाँ पे हर एक घर के अंदर पढ़े लिखे बच्चों की कमी है? क्या वजूहात रही कि यहाँ पर नशा बिक रहा है दवाइयों के रूप के अंदर? क्या वजह रही कि आज भी हमारे जो जहन हैं वो बहुत छोटे बन चुके हैं? क्या वजह रही? क्यों नहीं पढ़ने दिया? क्या इसके पीछे एक ये सोच तो नहीं थी कि अगर पढ़ लिख जाएगा तो वो सवाल करेगा, इससे अच्छा ये है कि पढ़ने लिखने ही ना दो? क्या ये वजह तो नहीं? क्या डराने धमकाने का नाम ही राजनीति है? क्या जरूरत पड़ी कि आपने टिकट मांगा साले साहब का, आम आदमी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो आपने पार्टी छोड़ दी और फिर टिकट किसी और व्यक्ति को दे दिया? क्या वजह रही आपकी? आपको पार्टी जब छोड़नी थी जब कोरोना काल आया था, आपको पार्टी जब छोड़नी थी जब उन्होंने मरकज के खिलाफ एफआईआर की थी, आपको पार्टी जब छोड़नी थी जब इमामों की सैलरी नहीं मिल रही थी, आपको पार्टी जब छोड़नी थी जब उन्होंने उल्टे सीधे बयान देकर मरकज को बदनाम किया था। आपने जब तो पार्टी नहीं छोड़ी, टिकट ना मिलने पर पार्टी छोड़ दी, और जब टिकट कट गया आपका तो आप अपने परिवार में से किसी को लड़ाते ना। उनको यहाँ की जनता उनको सम्मान दे दी, सब कुछ कर दी, ठीक है जी आपके घर का टिकट है, कोई बात नहीं। रिस्पेक्ट करते हैं मेरे बड़े, में रिस्पेक्ट क्यों नहीं करूंगा? मैं क्यों नहीं करूंगा? अगर वो गलत भी होंगे मैं जब भी रिस्पेक्ट करूंगा, अगर गलत भी हैं जब भी रिस्पेक्ट करूंगा, और अच्छे भी हैं जब भी रिस्पेक्ट करूंगा। मैं उनसे तू करके तो बात नहीं कर सकता ना, मेरे बड़े हैं वो। तो रिस्पेक्ट की तो बात ही नहीं है, पूरी रिस्पेक्ट है। और एक बात और बताऊं, आज तक मैंने हाजी शुएब साहब के बारे में कभी भी मैंने ऐसी शब्द इस्तेमाल नहीं किए जो गैर जरूरी हो। मेरा काम सिर्फ एक काम होता है, सवाल करना कि आप ये काम कर सकते थे, आपको ये काम करना चाहिए, आप ये काम करेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन वो चीजें हैं ही नहीं। आपने इस्तीफा दे दिया, लेकिन आले मोहम्मद इकबाल अभी भी विधायक है। इस्तीफा तो आले मोहम्मद इकबाल साहब देना था ना, आप तो पार्टी के खाली एक मेंबर ही थे और तो कुछ नहीं थे। ये उलझन भरा सवाल है। तो आप सुन रहे थे कुंवर शहजाद को, पुरानी दिल्ली की राजनीति में चाची, मुमानी, खाला, आदाब, सलाम, मेरे सर पे हाथ रख दो, इस तरह की बातें आपने बहुत सुनी हैं पिछले 2015 के चुनाव के या 13 से जो चुनाव हमारे यहाँ चलते आ रहे हैं, तब से पहला शख्स मैं नहीं मिला, मैं मिला जिस शख्स से, उसने पहली बार ये कहा कि आप मुझे वोट दे ना दें, दुआ जरूर देना। ये अच्छा स्टाइल है और कांग्रेस में एक क्वालिटी है कि वो अपने स्तर से गिरकर बात नहीं करते और रिस्पेक्ट भी देनी है। तो एक वेल एजुकेटेड कैंडिडेट के साथ आप मैं रूबरू था, आप उसको जानिए, देखिए। कुंवर शहजाद मेरे साथ थे। 3 तारीख को चुनाव के रिजल्ट आने के बाद अगर कुंवर शहजाद जीते तो समझिए कि एक रेवोल्यूशनरी डिसीजन मेकिंग पावर ऑडियंस के पास, जनता के पास, वोटर के पास आने वाली है। मैं फिर से यहाँ पे आऊंगा। कुंवर शहजाद वक्त देंगे आप मुझे? बिल्कुल, जीतेंगे तब भी इंशाल्लाह, और हारेंगे तब भी इंशाल्लाह। हमारी नहीं, मैं हारूंगा नहीं। हमारी दुआ हमेशा ये रहती है कि हमें कोई भी हमारा रहनुमा, चाहे वो काउंसलर हो, एमएलए हो,
वेल एजुकेटेड हो। वेल एजुकेटेड होने की वजह से जो आप और हम अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं, पुरानी दिल्ली कितना पिछड़ा हुआ था, कितना आगे बढ़ा, लेकिन अगर कैंडिडेट पढ़ा लिखा हो तो आपके बारे में कलम से सोचेगा, वो ये सोचेगा कि आपकी एजुकेशन को कैसे बिल्डअप किया जाए, कैसे आपके अपने हलके को आगे बढ़ाया जाए। ये खास बातचीत आप देख रहे थे, बने रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कुंवर शहजाद आपके सामने हैं, हो सकता है कि और जो शहजादे सड़क पर उतरे हैं अपनी अपनी पार्टियों के साथ, उनसे बात करना कितना पॉसिबल होगा, क्योंकि सबके साथ ब्रांड नेम जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े नेता काउंसलर के चुनाव में उतरे हुए हैं। हैरत की बात है। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ मैं वकार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स, दिल्ली। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।